मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास लेसन नंबर 6 साइंस में बच्चों जिसका नाम है संश्लेषित रेशे। 8th क्लास में साइंस में जो है बच्चों लेसन नंबर 6 संश्लेषित रेशे, जिसकी पहली वीडियो आपको यहाँ तक पॉलीस्टाइरीन तक आपको दे दी गई थी। आज हम शुरू करने वाले हैं। ये जो रेशे होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स के बारे में इसमें बताया गया था, कुछ रेशों के बारे में बताया गया था, और अब हम पहुंच गए हैं 4th नंबर एक्राइलिक या पेरिस्पेक्स। एराइलिक और पेरिस्पेक्स तक हम पहुंच गए हैं कि ये कौन से तरीके की प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है और हमारे जीवन में ये प्लास्टिक्स का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ ये हमारे जीवन में काम आती है। एक्राइलिक एक पारदर्शी प्लास्टिक है। पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार दिखाई देता हो। वह बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है बच्चों, यह कुछ कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, पेट्रोल आदि में विलयशील होती है। ठीक है। उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ पर है? यह कार और हवाई जहाज़ों में शीशे के स्थान पर प्रयुक्त होती है। ठीक है। धूप के चश्मे इसी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। जो धूप में चश्मे लगाए जाते हैं कलरफुल बच्चों, वो इसी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिसको हम एक्राइलिक कहते हैं। टेफ्लॉन नेक्स्ट नंबर है। टेफ्लॉन या पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलीन। टेफ्लॉन या पॉलीट्रेटा, ठीक है भैया, पॉलीटेट्रा इसका नाम है। इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं या पॉलीटेट्रा फ्लोराइथाइलीन भी कहते हैं। पॉलीटेट्रा फ्लोरोथाइलीन भी कहते हैं। यह CF अणुओं की लंबी श्रृंखला से बनाई जाती है। इसका गलनांक बहुत अधिक तथा घर्षण बहुत कम होता है। यह अक्रियशील होती है। उपयोग कहाँ पर होती है बच्चों? टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, बर्तनों को न चिपकाने वाला बनाने में होता है। बर्तनों को न चिपकाने वाला बनाने में होता है। अर्थात जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, और ये टेफ्लॉन के बर्तन होते हैं नॉन स्टिक, तो समझ लीजिए वो टेफ्लॉन प्लास्टिक के बने होते हैं। 6 नंबर है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मासेटिंग प्लास्टिक है तथा यह विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक भी होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग विद्युत प्लग, स्विच और अन्य विद्युत सामग्री बनाने में होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन की बॉडी बनाने में होता है। इसका उपयोग केतली, कुकर एवं विद्युत फ्रेम आदि के हैंडल बनाने में होता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। कोई भी जीवन का या कोई भी हमारे सामान का ऐसा स्थान नहीं है जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग न होता हो, चाहे वो टेफ्लॉन के रूप में हो, एक्राइलिक के रूप में हो, बेकेलाइट के रूप में हो, पॉलीस्टाइरीन के रूप में हो, पॉलीविनाइल के रूप में हो, पॉलीथीन के रूप में हो, थर्मासेट्स के रूप में हो, थर्मोप्लास्ट के रूप में हो। सभी में जो है बच्चों समझ लीजिए जीवन के हर क्षेत्र में ये हमारे काम आने वाली चीज़ है। इसके एक्स्ट्रा विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, अर्थात इसके जो विकल्प हैं प्लास्टिक से अलग भी, जो हम प्लास्टिक की तरह यूज़ करते हैं। आजकल खाद्य सामग्री या सूखे मेवे या तरल पदार्थों का संचयन प्लास्टिक पात्र में सबसे सुविधाजनक होता है। अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ारों में घी, तेल, अचार, मेवे आदि के लिए सीलबंद प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, जिसमें दुकानदार वस्तुओं को पैक करके बेचते हैं। जो सीलबंद डिब्बे आते हैं दुकानों पर, इसमें रखी हुई वस्तु कसैली नहीं होती है और लंबे समय तक सही रहती है और देखने में आकर्षक लगती है। प्लास्टिक का उपयोग केवल बर्तनों में ही नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। कार तथा बसों में प्लास्टिक के ऐसे सुंदर शीशे लगाए जाते हैं जो वास्तव में कांच के शीशों के समान दिखाई देते हैं। यह प्लास्टिक महंगी तथा उत्तम किस्म की होती है और उसमें नुकसान भी बच्चों कम होता है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक का शीशा जो गाड़ी वगैरह में लगा रहता है, तो जो कांच का शीशा होगा वो जल्दी टूटने का खतरा रहता है, किंतु प्लास्टिक के शीशे को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता।
तो ये कॉस्टली तो पड़ता है, किंतु ये टिकाऊ भी होता है, मजबूत भी होता है। सेकंड नंबर, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। हल्का होता है, प्रबल मजबूत होता है, और चिरस्थायी का मतलब परमानेंट होता है बच्चों, लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। आज से बहुत समय पहले उपयोग में, ठीक है बच्चों, आने वाली धातु की बनी बाल्टियाँ बहुत भारी होती थी, क्योंकि प्लास्टिक का प्रचलन नहीं था। लोग लोहे की बाल्टी लाते थे। खाने पीने के लिए पीतल की बाल्टी या पीतल के बर्तन प्रयोग में लाते थे। आज बाल्टी, मग आदि प्लास्टिक के बने होते हैं। लोग अधिक से अधिक इन्हें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखने में भी अच्छे होते हैं, वज़न में हल्के होते हैं, वैसे बहुत मजबूत होते हैं और सस्ते भी आते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है। इसको इस्तेमाल करके हम कम स्थान पर ही रखा जा सकता है। अच्छे और उत्तम किस्म की प्लास्टिक अधिक टिकाऊ होती है। प्लास्टिक बहुत हल्की, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों में ढाली जा सकती है। प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ती होती है। यह उपयोगी और घरेलू कार्य में दिन प्रतिदिन प्रयोग में बढ़ती जा रही है और चिरस्थायी भी कही जाती है। प्रयोग तो इसका बच्चों बहुत अधिक हो ही रहा है, किंतु ये चिरस्थायी है, स्ट्रॉन्ग है और हल्की है, सस्ती आती है। ये सभी आप वस्तुएं जो देख रहे हैं, चाहे उसमें बोतल है, केतली है, कप हैं, ये सब प्लास्टिक हैं, और वह प्लास्टिक अलग अलग प्रकार की होती है। लेसन में भी आपको 6 प्रकार की प्लास्टिक का अध्ययन करवाया गया है। 6 प्रकार की प्लास्टिक है, और 6 की 6 प्रकार की जो प्लास्टिक है वो हमारे जीवन में किस स्थान पर काम आती है, कौन कौन से उपकरण उससे बनाए जाते हैं, ये सब की जानकारी इसमें बच्चों आपको दी गई है। प्लास्टिक बॉडी की कार इत्यादि जो छोटे बच्चों की होती हैं, प्लास्टिक के खिलौने जो भी हैं, ये आप सब देख ही रहे हैं, ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। नेक्स्ट नंबर है, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, अर्थात क्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक किसी से भी क्रियाशील नहीं होती है। ये तीसरा नंबर आप पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुएं भारी होती हैं, और बरसात का पानी जब लोहे की बनी हुई वस्तुओं में रखा जाता है या भरा जाता है, तो उसमें एक जंग लग जाता है बच्चों। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तु हो तो लोहे में जंग लग जाता है। इसमें नमी आ जाती है और धीरे धीरे कमज़ोर होकर वह बेकार हो जाती है। लोहे के विपरीत प्लास्टिक हल्की और टिकाऊ भी होती है। इस पर पानी या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह खुले स्थान पर पड़ी रहती है और इस पर नमी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सस्ती भी होती है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूज में किया जाता है बच्चों। नंबर 4, प्लास्टिक कुचालक है। विद्युत की कुचालक भी होती है प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत की कुचालक है। तांबे के तार पर प्लास्टिक का आवरण होता है। तांबे के तार पर प्लास्टिक का आवरण होता है, जो आपने प्लास्टिक की डोरी वगैरह देखी होंगी, जो विद्युत को आसानी से बाहर नहीं निकलने देता। इसमें विद्युत का प्रवाह अंदर ही अंदर हो जाता है। खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे, जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं, उनके हत्थे भी प्लास्टिक के बने होते हैं, जो आसानी से गर्म नहीं होते हैं और उन पर ऊष्मा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से जो हमारी रोज़मर्रा जैसे इस्त्री है, प्रेस है, या इसके अलग और भी जो किचन में काम आने वाले विद्युत के उपकरण हैं, वो सभी में प्लास्टिक लगी रहती है, जिससे वो कोई हानि न पहुंचा सके। अब इसके साथ साथ हम बच्चों पढ़ेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर या हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी भी जानकारी हमें होना बच्चों बेहद ज़रूरी है। दुकानदार वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, पॉलीथीन में लपेटकर वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है ना। हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता रहता है। हम पॉलीथीन की थैली इस्तेमाल करके इधर उधर फेंक देते हैं, जो बरसात के पानी में नालियों और नालों में एकत्र हो जाती है। बच्चों, ये सब कभी समाप्त नहीं होती, ना ही कभी गलती है। इसको जलाया जाता है, और जब जलाएंगे तो ये पोल्यूशन करती है और बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाती है, प्रदूषित भी करती है, और ये पानी में बहने में रुकावट डालती है और पानी एकत्र हो जाता है, जिससे वातावरण गंदा हो जाता है। इस प्रकार पर्यावरण दूषित होना शुरू हो जाता है।
वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसके विपरीत पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। अर्थात ये क्योंकि गलते नहीं हैं, किसी प्रकार का जैविक क्रिया का इस प्लास्टिक पर असर नहीं होता है। प्लास्टिक अपघटित होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करती है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करने से उसमें बीमारियां भी फैलाते हैं। जहां तक हो सकता है प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों को अलग अलग एकत्र कीजिए और उनका निस्तारण कीजिए, अर्थात उनको नष्ट होने में भी ज़रूरी होते हैं जिससे वो नष्ट हो जाएं और हमारा वातावरण भी सुरक्षित बना रहे। ऐसे ही सामान का हमें प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो जूट के बने हुए थैले हों, वो कागज़ के बने हुए थैले हों, जिससे उनको नष्ट किया जा सकता हो। बच्चों, इस लेसन का रिवीजन है या आपने क्या सीखा है, कौन कौन से पॉइंट का अध्ययन इसमें किया है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। पोशाक में प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे वाले वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। जो कपड़े हमारे बनाए जाते हैं, 2 प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल, अर्थात एक प्राकृतिक होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं। दूसरा, एक एक श्रृंखला को जोड़कर वस्त्र बनाए जाते हैं। सबसे शुरू का जो अवस्था होती है वो धागे होते हैं, फाइबर, और फाइबर को विभिन्न प्रकार से जोड़ करके वस्त्र बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए उनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। लाइलॉन बहुत हल्की होती है लेकिन ज्वलनशील होती है। लाइलॉन वैसे तो बच्चों बहुत हल्की होती है किंतु ज्वलनशील होती है और तुरंत ये आग पकड़ लेती है। पॉलिस्टर के वस्त्र बहुत टिकाऊ होते हैं। पॉलिस्टर के जो वस्त्र हैं बहुत टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। प्लास्टिक द्वारा बनी हुई वस्तुएं सुंदर और टिकाऊ होती हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्लास्टिक को हम कदम कदम पर प्रयोग करते हैं, अपने घरों में प्रयोग करते हैं, खिलौनों के रूप में प्रयोग करते हैं और बड़े बड़े यंत्रों को बनाने में इसको प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो देखें, वीडियो के साथ साथ लेसन को पढ़ें, तो मैं समझता हूँ आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। संश्लेषित रेशे जो लेसन नंबर 6 है 8th क्लास में, इसको आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में संपर्क करके इसको कवर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। निशान लगवाने के लिए घर पर आ सकते हैं। कल इसके जो बच्चों एक्सरसाइज हैं, निशान लगवाने के लिए बच्चों स्कूल में आ सकते हैं, घर में नहीं, स्कूल में आ सकते हैं, जिससे आपका रिटन वर्क कंप्लीट होता रहे। ये एक्सरसाइज कल आपको वीडियो के द्वारा भेजी जाएगी, उससे पहले आप जो है इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू।